बहुत ही उम्दा बैटिंग करते हैं। सामना कर रहे हैं नईम इकबाल, जो कि बहुत ही होनहार बल्लेबाज, तजर्बाकार बैट्समैन, धुआंधार बैटिंग करने का मुजाहरा करते हैं। वेरी नाइस। इताली डी बा मुकाबला 44 डी, बहुत ही धुआंधार मैच, कांटेदार मुकाबले की तवक्को। बहुत ही अच्छी टीम है। मध्य मुकाबल इताली डी बा मुकाबला 44 डी। नहीम इकबाल सामना कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और मैच, ये भी कांटेदार मैच होगा। जो भी इन दोनों में से जीतेगी फिर वो क्वार्टर फाइनल 50 डी के साथ खेलेगी। जी सोना मलिक जी, वेलकम जी सोना मलिक, हम आपको वेलकम करते हैं। आपने लिखा है लव, प्यार। सोना मलिक 44 डी को सपोर्ट करेंगे, आप पता चल गया जी। तो मुजम्मल भी सामने खड़े हैं और टॉस जीता है आज 42 डी के कप्तान ने और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है, जो कि अब खेल जो है शुरू होने वाला है। इसके बाद जो है वो अगर जीत जाती है, मेरे का जेड़ा हार गया बा अगर तू सारे जित को नहीं, हाँ मोड़ तुम गए आ फिर 50 ना क्वार्टर। हाँ ठीक है, अगर हार दें तो फिर उन्होंने तो हो जाना, फिर बाई उन्होंने मिल जानी बस। हाँ ठीक है जी। इताली डी बा मुकाबला 44 डी। 44 डी की टीम पहले बैटिंग कर रही है। 44 डी, 42 डी जो है वो पहले बैटिंग कर रही है। पहले ओवर का खेल जारी। अब पहला ओवर स्टार्ट होगा और बॉलर हैं मुजम्मल, इकराम है। इकराम पहला ओवर कराएंगे। पानी में आखिया तो है यार। ऑनर जनाब मोहम्मद खलील एस उर्फ जोगी, नवे जाती शान के नंबर खिलाड़ी जनाब राव शफ्कत साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। इकराम जो है अभी तक फील्डिंग तरतीब देने में मसरूफ़ है, लेकिन फील्डों पे मुतमिन नहीं है। अब जो है वो स्टार्ट बस होने वाले, लेकिन अंपायर आ रहे हैं मोहम्मद हुसनैन। किधे अगे आया था, अगे बारिश आई था जी। मुदस्सर सैदी जी, मुदस्सर सैदी साहब जी वेलकम जी। मुदस्सर सैदी मेरे ख़ास व्यूवर हैं और ये फुलर वन से हैं और अक्सर ये मैच देखते हैं, चाहे कोई भी मैच हो। ये नहीं कि अपनी टीम का देखते हैं, सब देखते हैं। जितने भी मैच होते हैं ये अक्सर मेरे साथ होते हैं, ये मैच लाजमी देखते हैं जी। मुबशर सैदी और फुलर वन 6 गेंदों पर 6 छक्कों की सलाहियत रखते हैं। बहुत ही डेंजर मैन, धुआंधार बैटिंग करने का मुजाहरा करते हैं। इताली डी बा मुकाबला 44 डी, बहुत ही अहम मैच। पहली बॉल इस मैच की। इकराम जी, मुबशर सैदी साहब, हम बिल्कुल ठीक है जी मुबशर साहब। और आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? आप इधर, आप कहाँ हैं, किधर हो? पहली बॉल इस मैच की। इकराम राउंड द विकेट आते हुए बॉल करने के लिए सामने है जी। नईम आए गेंद के, उसे कट किया पॉइंट की जानब और गेंद जा रही बाउंड्री लाइन की तरफ। फील्डर पीछे पीछे हैं और अब पहुंच गए हैं। 1 रन, 2 रन और फिर तीसरा रन बन जाएगा जी। और देखना होगा, बल जल्दी करनी पड़ेगी। और अब ओवर थ्रो, अब ये चौथा रन बन रहा है जी। इसके साथ ही 4 रन मुकम्मल।
बहुत ही जी सज्जाद चौहान साहब, वालेकुम सलाम जी सज्जाद चौहान। 44 डी की जानब से बहुत ही सस्त फील्डिंग और जो ये की फायदा है और चचा भी भाई जिसका पर जो ये फायदा ने देखा है उठाते हुए 44 डी जी मुबशर 4 सैदी रन मुकम्मल किए। जी, किधर हो रहा है जी मुबशर सैदी, ये KSL खड़ग सिंह, उधर ये लीग हो रही है, आज इसका आखिरी पोल है एस उर्फ जोगी जी। खड़ग सिंह में ये लीग हो रही है जी। बिलाल खां बलोच जी 49 डी का एक दफा फिर आपने सामना कर रहे हैं मोहम्मद नईम। कब मैच है, यानी कि यही पूछा आपने। तजर्बाकार बैट्समैन 49 डी का मैच जो है वो एक 49 डी मलक हाकिर नवाज वाली, वो तो सेमीफाइनल में है, दूसरी टीम हार गई। लेकिन उनका अब देखना होगा, सेमीफाइनल होंगे मेरे, सुबह होंगे मेरे को, कल ही होंगे। आ रहे हैं बॉल करने के लिए नईम को, और अच्छी बॉल। इस बॉल को खेलने गए थे लेकिन नहीं खेल सके, बॉल सीधी टांग पे आके लगी, जिस्म पे, और इस बॉल पे कोई रन नहीं बन सका जी। सज्जाद चौहान आपको सलाम कह रहे जी, सज्जाद चौहान, हाँ सलाम पहुंच गया जी सज्जाद साहब। की जानब से बिलाल खां बलोच, हाँ जी बिल्कुल इकराम समझ आ गई। पाइंदाबाद तो इकराम आ रहे हैं बॉल करने के लिए, पहुंचे विकेट पर नईम को ऑफ स्टंप से काफ़ी बार, और अंपायर का इशारा कि ये वाइड, वाइड बॉल बढ़ता हुआ स्कोर और फैसला काफ़ी लेट दिया। स्कोर भाई उत्ते लिखिंदा पे उत्ते वेट देनी है फैस ओवर का खेल जारी। यार मेरे को थोड़ा जावड़ी बोल यार, और मैं ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ना तू कोई पानी आंदा ही बहुत ही ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਲਿਆ ਨਹੀਂ किदे आंदे, वो सुबह ले आंदा है, तू एक बार पीता है। 44 डी की जानब से एक दफा फिर सामना कर रहे हैं। आए गेंद की और लेग स्टंप से बाहर, इस तरह एक और वाइड। देखना पड़ेगा वाइड बॉल, लगातार दूसरी वाइड बॉल, स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन। 6 रन हो गया स्कोर, 6 एंड विदाउट विकेट। 42 डी विन द टॉस, इलेक्टेड टू बैट फास्ट। तो अफजल हफीज साहब जी वेलकम। आए गेंद की नईम को खेलने गए थे, एक और लगता है वाइड हो जाएगी, और ये वाइड, इट इज़ हैट्रिक 7 रन। वाइड बॉल की हैट्रिक। इकराम भाई केड़ियां बन गए ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੇ सीधियां सट्टो। जी मुबशर सैदी साहब, शाह लैंड की टीम जो है इस लीग से बाहर है, वो हार गई जी। जी सज्जाद चौहान साहब 44 डी 50 डी अपने कितने कितने मैच अपडेट दे दे। ठीक है जी सज्जाद चौहान साहब, इस बॉल के बाद हम बताएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। एक मरतबा फिर आ रहे बॉल, गेंद की अच्छी बॉल, इस बॉल को खेलने गए थे और स्कोर है 7 रन, पहला ओवर जारी। वंडरफुल बॉल जनाब, भाई इकराम जिंदाबाद। जी सज्जाद चौहान साहब, इससे पहले 50 डी ने 2 मैच खेले हैं, दोनों यानी कि 2 खेले हैं और दोनों जीते हैं, और 44 डी उन्होंने इससे पहले 1 मैच खेला है और वो जीता है उन्होंने। अफजल हफीज साहब MCC का क्या बना, गेंद की ऑफ ड्राइव, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर की जाना, लगता है गेंद बाउंड्री से बाहर चली गई, 4 रन। ਉਹ ਇਧਰ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ बहुत ही इस तरफ स्कोर है 11, सुस्ती का मुजाहरा करते हुए और फील्डर पीछे दौड़े ज़रूर थे लेकिन तेज़ नहीं दौड़े, और गेंद इस असना में बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई, 4 रन। अफजल हफीज साहब MCC की कब लीग हो रही है जी? MCC की लीग नेक्स्ट ईयर में होगी। अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 11 रन हो चुका है, पहला ओवर जारी। इकराम छक्का नहीं लगा सके लेकिन अच्छी बैटिंग। एक दफा फिर सामना आए गेंद की ऑफ स्टंप से फिर बार वाइड होगी यकीनी तौर पर, और वाइड। वाइड बॉल। तो अगर इन दोनों में से कोई भी अगर टीम जीतती है तो वो फिर जो है वो 50 डी के ख़िलाफ़ उनके साथ वो क्वार्टर फाइनल खेलेगी। फिर इसके बाद एक ही मैच रह जाता है बस, फिर आज का दिन ख़त्म हो जाएगा। करेंगे भाई नईम, कोई भी अगर टीम जीती, अगर अच्छे बैट्स 42 डी अगर मैच जीतती है सामना करेंगे। फिर वो 50 डी के ख़िलाफ़ क्वार्टर फाइनल, अगर 44 डी जीतती है तो फिर वो भी 50 डी के खिलाफ क्वार्टर फाइनल खेलेगी। आए ऑन ड्राइव खेला है यहाँ पर, 1 रन बना है, और मिस फील्डिंग 2 रन मुकम्मल। अभी तक वो फील्डर आपस में बॉल से खेल रहे हैं लेकिन 2 रन बने हैं, स्कोर है 14। अभी तक ओवर लगता है ख़त्म नहीं हुआ, 14 रन हो चुका है, पहला ओवर जारी। हुआ स्कोर 14 रन।
जी अफजल हफीज साहब एमसीसी की जो है इधर वो लीग, इस लीग में वो नहीं है, और बल्कि उसकी लीग जो है वो अब नेक्स्ट ईयर में होगी, अभी नहीं। इकराम की आखिरी बाल होगी गालबन। 14 रन हो चुके हैं। नईम सामने आए, गेंद की अच्छी बाल, और ये बाल जो ऑफ स्टंप पर गिरी थोड़ी सी नीचे रही और गेंद पीछे विकेट कीपर मुजम्मल के पास चली गई, लिहाजा इस बाल पे कोई रन नहीं बन सका। अच्छी बाल जी। प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्त जो मैच देख रहे हैं और वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी देख सके जो शायद इस मैच को नहीं देख पा रहे, तो आपके शेयर करने से शायद वो मैच देख लें। प्लीज़ बड़ी मेहरबानी। आप हमारे साथ होते हैं, मैच देखते हैं, लेकिन कभी मैंने ज़्यादा नहीं कहा कि वीडियो को शेयर करें। बात मैंने ऐसे लाइव मैचेस देखे हैं, वो एक बाल होती है, उस में 5-6 दफ़ा कह देते हैं भाई शेयर करो शेयर करो। मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन जब मैं कहता हूँ तो प्लीज़ मेहरबानी करके शेयर कर दीजिएगा। मैंने काफ़ी लाइव मैच देखे हैं, वो एक बाल होती है, फिर उसके बाद 3-4 दफ़ा कहते हैं शेयर करो, लेकिन मैं नहीं कहता। सजाद चौहान साहब, जुवेद भाई, इकराम को सलाम, बिल्कुल सलाम दूंगा मैं। लेकिन आप पूछ रहे थे इन दोनों में से कोई भी जीतेगा, इन टीमों दोनों में से, तो वो 50D के ख़िलाफ़ क्वार्टर फाइनल खेलेगा। और इसके बाद जी सजाद चौहान आपको सलाम कह रहे थे जी, पहुंच गया जी सलाम आपका। बाकी मेरे साथ और भी दोस्त जुड़े हैं जिनका जो मुझे पहचान है, वो देख रहे हैं मैच। और अगला ओवर शुरू, मुजम्मल आए, गेंद की फ्लैट सेट, व्हाट अ शॉट एंड ऑफसाइड द बाउंड्री एंड दैट्स 6 रन एंड द ह्यूज वन अंपायर सिग्नल 6, स्कोर 20 रन। कामी चौधरी जी, खड़ग सिंह का क्या बना? खड़ग सिंह के जो पोल है अभी तक नामुकम्मल है, कोई पता नहीं, मैचेस अभी बाकी हैं, फिर ही पता चलेगा। जी सजाद चौहान साहब, कोई ऐसी बात नहीं। आए गेंद की, और उस मरतबा खेलने गए तो ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड यकीनी तौर पर। स्कोर है इस वक्त 21 रन की ना। अच्छा ठीक, मुजम्मल को स्लो करनी चाहिए थी। जी सजाद चौहान साहब, बिल्कुल मुजम्मल काफ़ी देर से क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि बैट्समैन किस तरह का उनके सामने है और किस तरह की बॉल डिलीवर करनी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल तो मुजम्मल राउंड द विकेट, आए गेंद की, और ये नो बॉल, और एक रन बना है दूसरा रन बनाने की कोशिश में, लेकिन वापस भेज दिया नईम ने। 1 रन, अब 2 रन ये काउंट कर दीजिएगा। स्कोर है 23। अब ऊपर से अब फ्री हिट भी है जी, फ्री हिट जी। मेरे दाएं जानब बैठे हैं ज़हीर कालिया, और वो इस लीग के चीफ ऑर्गेनाइज़र है, और वो काफ़ी मेहनतकार है। जिधर मैं देखता हूँ कभी इधर जाते कभी उधर, और बहुत मेहनत कर रहे हैं इस लीग के, वो ख़ास काविश है उनकी। एक मरतबा फिर नईम को, आए गेंद की, और ऊंचा खेले से मरतबा, और फील्डर यहाँ पर मौजूद है, तमाशाई बन कर रह गए, और ये 6 रन, 29 रन स्कोर हो चुका है। मियाँ आमिर बोदला साहब जी, मियाँ आमिर बोदला साहब जी, वेलकम। मियाँ आमिर बोदला साहब ऑफ नथुशा, ये उधर से लाइव कवरेज जो अब चल रही है वो मैच देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। हालांकि इतना उसको शौक़ नहीं, ये सब उनकी मोहब्बत है। एक मरतबा फिर आ रहे हैं बॉल करने के लिए, आए गेंद की, एक मरतबा फिर ऊंचा खेलने की कोशिश, लेकिन 1 रन बना है, और दूसरा रन बनाने की कोशिश में है, लेकिन बैट्समैन ने मना किया, भाई 1 रन काफ़ी है। 30 रन अब स्कोर हो गया जी। जी बैटिंग राजा जी, वेलकम है जी सलमान, बैटिंग राजा, ठीक है। आपने लिखा 50D का क्या बना? 50D क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई जी। जी सलमान साहब, 50D क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। अब उनका क्वार्टर फाइनल इन दोनों टीमों में से होगा, जो भी जीतेगी तो फिर क्वार्टर फाइनल उनके साथ होगा। जी चौहान साहब,
दूसरे ओवर का खेल जारी। मोहम्मद सजाद बैट्समैन क्रीज पर मौजूद। एक मरतबा फिर आ रहे बालकनी आए, गेंद की ऑन ड्राइव, 1 रन, हाफ पुल हाफ शॉट, इस तरह 1 रन बना है। स्कोर बढ़ता हुआ 31। अजीत जा चौहान साहब, इधर बारिश नहीं, थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई हल्की सी, लेकिन खेल नहीं रुका। आप अंदाज़ा लगा लें, थोड़ी सी बारिश हुई है, बूंदाबांदी बस। लेकिन उधर आप कह रहे हैं बहुत तेज़ बारिश हुई 1 घंटा, इधर कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इधर लीग चल रही है। अल्लाह ताला देख रहा है, इस लीग को कामयाब होने में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। आ रहे बाल करने के लिए, आए, गेंद की क्रीज से बाहर निकले थे लेकिन मिस कर गए, मिस शॉट, और गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। मुजम्मल की दरअसल यही वो लाइन है जिसके कप्तान वो मांग कर रहे थे, पहले समझा रहे थे कि आप इस तरह बाल रखनी है। वो पहली बॉल ऐसी आई जो अच्छी और ख़तरनाक थी। 31 स्कोर हो चुका है। राव मोहसन जी, राव सदीक, 2 नाम लिखे हुए हैं, राव मोहसन जी। क्या हो रहा है? ये हो रहा है जी, एक मैच है और जो भी जीतेगा वो क्वार्टर फाइनल 50D के ख़िलाफ़ खेलेगा जी। बैटिंग राजा 44D बैटिंग करेगी। हाँ, अभी तक ये फर्स्ट इनिंग्स है, इसके बाद जो भी टारगेट मिलेगा वो 44D को, वो अगर क्वार्टर फाइनल में जाना है तो वो फिर टारगेट चेज़ करना पड़ेगा। दोबारा आए, गेंद की, और इस मरतबा बाल को लेफ्ट कर दिया पीछे विकेट कीपर की जानब, यानी कि ये वाइड, 33। और दूसरे जो बैट्समैन दूसरे एंड पे खड़े हैं वो कह रहे भाई छक्का लाजमी है, छक्का लगाओ। ये ओवर कितना? दूसरा ओवर अल 33 नहीं हो गया, 33 स्कोर हो गया भाई। मुजम्मल एक मरतबा फिर नईम को, आए, गेंद की ऑफ स्टंप से फिर बार, और ये अंपायर का इशारा कि ये एक और वाइड। 34 एक्स्ट्रा बार। पहले ओवर में 14 रन आए थे और अब दूसरा ओवर जारी, 34, 20 और 6, 26 रन आ गए इस ओवर में। 26 नहीं बल्कि 22 रन। बीस रन आ गए इस ओवर में, 34 हो गए हैं, पहले में 14 और इसमें 20 रन अभी तक आ गए। आए, गेंद की, और उसे ऑफ साइड पर खेला खूबसूरत अंदाज के साथ, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, और ये 6 रन, और स्कोर बढ़ता हुआ 40 हो चुका है 2 ओवरों के इख्तिताम पर। और बहुत ही शानदार छक्का। बहुत ज़्यादा स्कोर जो है कप्तान की तवक्कुआत के मुताबिक ज़्यादा रन बन गए हैं। तो अब ये देखना है कि इकराम एक मरतबा फिर आए अगला ओवर कराने के लिए। पहले ओवर में इकराम ने जो 14 रन दिए थे और दूसरे ओवर में 26 रन आए, तो इस तरह 40 रन स्कोर है। तीसरे ओवर का खेल जारी। अकबाल आप भी थे जी सजाद चौहान साहब, हम उधर आएंगे, ज़रूर आएंगे, लेकिन शाम को दरअसल मैं सही बताऊंगा, क्योंकि गेंद की फुल टॉस, 6 रन। नीचे मौजूद, आउट होने खतरा, और ये कैच छूट गया, बहुत बड़ा नुकसान। देखते हैं, और सॉरी, मैं छक्का कह रहा था, छक्का नहीं हुआ क्योंकि हवा चल रही है, बॉल अंदर आ गई, लेकिन कैच फील्डर नहीं कर सके। छक्का हो रहा था लेकिन आवाज़ जो है वो चल रही है, बॉल अंदर आई लेकिन कैच नहीं कर सके जी। बैटिंग राजा जी, आपने कहा कि खुरम को सलाम कहना। खुरम कौन से हैं? वो सामने बैटिंग वाले शायद हैं जी। बैटिंग राजा साहब जी बैटिंग कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, इस बॉल के बाद। आए, गेंद की शॉर्ट पैच, अनदर वन, नेट्स बैक टू बैक 6, दैट्स अ बिग 6 ऑल द वे। कमाल छक्का, यही तवक्को है और स्कोर चुका है कि बहुत ही कमाल बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। 48 रन। बहुत ही उम्दा बैटिंग का मुजाहरा करते हुए जनाब बिदारी डी की जानिब से दोनों बैट्समैन। जी बैटिंग राजा बैटिंग कर रहा है बिल्कुल। खुरम, बहुत ही अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करते हुए बैटिंग राजा आपको सलाम कह रहा है। बैटिंग राजा
सलमान जी पहुंच गया सलाम जी, बैटिंग राजा साहब। मोहम्मद शहजाद हैं बैट्समैन। और एक बार तो फिर इकराम आ रहे हैं बाल करने के लिए। आए गेंद की एक और ज़ोरदार शॉट खेलने की कोशिश, ग्राउंड शॉट, 1 रन। एक रन मुकम्मल और इस 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है 49। फिर भी हम बताएंगे कितना स्कोर है, लेकिन शायद मैं भूल रहा हूँ, वैसे मेरे हिसाब से 49 है। तीसरे 49 है। खेल जारी। इस ओवर कितने बन 9 बन गया। चार किसी नुकसान के एक सिंगल 9 बन गया 49। अच्छी बैटिंग करते हुए नजर आ रही है 49 हो चार किसी नुकसान के। बाला बैटिंग राजा एसएस। हाँ जी शुक्रिया, कोई ऐसी बात नहीं। इकराम आ रहे हैं नईम को। आई गेंद की और नईम इस बॉल को खेलने गए थे और वाइड होगी यकीनी तौर पर, और ये वाइड। और इसके साथ ही 50 रन मुकम्मल हुए हैं 42 डी के 50 रन मुकम्मल। हर ओवर में तकरीबन और ये मैच 44 डी के लिए और 42 डी के लिए, दोनों के लिए बड़े अहमियत का अमल है। और कोई भी ये मैच अगर जीत जाता है तो वो 50 डी के खिलाफ वो क्वार्टर फाइनल मैच खेलेगी। तीसरे ओवर का ये एक फाइनल से पहले फाइनल है। इकराम आए गेंद की एक मरतबा फिर ऊंचा खेला है, फील्डर के आगे बाल गिरी, 1 रन। रन मुकम्मल किया। और इस 1 रन के साथ स्कोर जो है वो बढ़ता हुआ हो चुका है 51 रन। जी सोना मलक जी वेलकम इस मैच में। बहुत ही अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करते हुए दोनों बैट्समैन। बहुत ही कमाल बैटिंग, बहुत ही लाजवाब स्कोर 51 है। बहुत ही आला बैटिंग करते हुए इसके बाद एक ओवर रह जाएगा। ताली डी की जानिब से सलामी बल्लेबाज। आए गेंद की और ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी और गेंद विकेट कीपर के पास चली गई। लिहाजा अभी भी एक बॉल गालबन बाकी है। जी राना कासम साहब बिल्कुल, आप कह रहे हैं मुजम्मल मुदस्सर बिल्कुल का उस्ताद है एक्स्ट्रा कराने में। ठीक है जी राना कासम, आप बहुत जानते हैं उनको। एक मरतबा फिर आ रहे हैं बॉल करने के लिए। आए खुरम को अच्छी बॉल, फुल लेंथ बॉल थी, इस बॉल को खेलने गए थे। और ये दरअसल वो लाइन है जो बॉलर की बेहतरीन लाइन होती है। अब वो बॉल आई, काफ़ी देर के बाद देखा है कि कोई डॉट बॉल हुई। हाँ 51 51। बहुत ही अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करते हुए बेताली डी की जानिब से। बहुत ही प्यारी बैटिंग, कमाल बैटिंग। अब आखिरी ओवर कराने के लिए आ रहे हैं मोहम्मद हुसैन आए हैं। आखिरी ओवर मोहम्मद हुसैन आए हैं कराने के लिए। और ये आप देखना है कि इस ओवर में कितने रन बनते हैं। अगर इस ओवर में कोई 20 या 30 रन आ जाते हैं तो फिर ये 44 डी के लिए कोई मुश्किल हालात बन जाएंगे। स्कोर कितना हो गया? स्कोर कितना हो गया यार भाई, बताना यार। एक ओवर का खेल बाकी। बहुत ही अच्छी बैटिंग, कमाल बैटिंग, धुआंधार अब स्कोर जो है वो कन्फर्म कर रहे हैं कितना असल स्कोर है। बैट्समैन करीब पर मौजूद। दोनों बैट्समैन मोहम्मद शहजाद और मोहम्मद नईम अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करते हुए पिच पर मौजूद। इताली डी का मुकाबला 44 डी। बहुत ही अहम मैच जो कि नवाचार खड़क सिंह के ग्राउंड में जारी और सारी। अब कन्फर्म अभी तक नहीं हो सका स्कोर, कितना स्कोर है। अब बताया जा रहा है 50 रन है, कभी 49 कहते हैं कभी 50। अब कन्फर्म फैसला गालबन आ गया 50 रन। इताली डी का मुकाबला 44 डी। इताली डी की बैटिंग। जी आमिर मोल साहब
जी ये मैच जो हो रहा है ये हो रहा है खड़ग सिंह में, खड़ग सिंह KSL सुपर लीग, तो उधर ये मैच हो रहा है जी। आमर मोल साहब 50 रन मिताली डी का, बहुत ही आखिरी ओवर मोहम्मद हुसैन आए हैं कराने के लिए और सामने नईम ओपनर बैट्समैन आए, गेंद की आगे जाकर खेला है ऑफ साइड पर, या मुदस्सर मौजूद, उन्होंने बॉल को फील करके वापस कर दिया, रन आउट का खतरा और बच गए जी, वापस चले गए थे वरना 1 रन बना, स्कोर है 51। अफजल हफीज़ जी वेलकम चौथे ओवर का खेल जारी, बढ़ता जी। राना कासम साहब ने बता दिया है कि ये खड़ग सिंह में लीग हो रही, अफजल हफीज़ को हम वेलकम कर चुके हैं। हुसैन एक मरतबा फिर आए, गेंद की ऑफ स्टंप से बाहर और अच्छी बॉल, गेंद चली गई विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं बना। 2 बॉलें इस ओवर की हो चुकी है, स्कोर है बॉल को बिल्कुल नहीं समझ पाए, 51। सीधी बॉल विकेट कीपर के क्लास में। दोबारा आई, गेंद की शॉर्ट पैच पुल किया, बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन और फील्डर आ रहे थे कैच करने के लिए मगर कोई मौका नहीं था, बॉल उनके सर के ऊपर से 6 रन, स्कोर है 58 57 57 रन। अफजल हफीज़ साहब MCC का कोच, बढ़ता हुआ आपने कहा चौथे ओवर का खेल जारी, बहुत ही अच्छा स्कोर, आई गेंद की और इस मरतबा फिर ऊंचा खेले हैं और गेंद जो है बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन 6 रन के लिए बहुत ही अच्छी बैटिंग 63। करते हुए जनाब मिताली मजबूत पोजीशन बना ली है मिताली डी ने, 63 रन। जब 60 से स्कोर ऊपर जाता है फिर उसे ये कहते हैं कि 4 ओवर में कोई 350, जैसे 50 ओवरों में 350 रन बनते हैं, तो ये वो मिसाल है। बस 63 रन हो चुके हैं। दोबारा हुसैन आए, गेंद की और एक और जोरदार शॉट और जब मौजूद थे कोई मौका नहीं, 6 रन कोई मौका नहीं, और ये लगातार तीसरा छक्का बहुत ही कमाल बैटिंग, और आगे जाकर खेले, बॉल को आगे लेके हाफ वाली बना के खेले, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई, एक और छक्का, तो स्कोर चुका है 69। बढ़ता हुआ स्कोर 69 रन, 1/70। हुसैन एक मरतबा फिर आए, गेंद की और इस मरतबा खेले हैं पॉइंट की जानब, जहाँ फील्डर मौजूद हैं और उन्होंने बॉल को फील्ड किया, 1 रन बना और दूसरा रन भी बन जाएगा, 2 रन मुकम्मल, स्कोर है 71। अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करते हुए जनाब ओवर मुकम्मल हुआ, 71-72 का टारगेट है जी। जी स्कोर 72 रन, शो जट जी वेलकम है जी, शो जट साहब, अच्छी बैटिंग, हम आपको वेलकम करते हैं। आप कह रहे हैं भाई इसमें कितनी टीमें हैं, शो साहब टीमें हैं 72 रन का इसमें 20 टीमें हैं जी, शो साहब 20 टीमें हैं इस लीग में। KSL सीज़न 2 के सिलसिले में आज पोल आखिरी है मिताली डी बामुकाबला और मिताली डी, इसमें 20 टीमें हैं। अहम मैच, बहुत ही कमाल मैच, 72 रन का टारगेट, 72 का टारगेट दिया है, 4 ओवर में 18 रन पर ओवर रन जो है वो बनाना पड़ेगा, रिक्वायर्ड रन रेट जो 18 रन की है। लेकिन ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट बिल्कुल सामने बात कर रहे हैं, क्रिकेट में कोई पता नहीं, कुछ किसी वक्त भी कुछ भी धमाका हो सकता है, कोई पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि टारगेट सही है, अच्छा टारगेट है। अगर जो है बिताली के बॉलर लैन और लैंड के साथ बॉल 4 ओवर में डिलीवर करेंगे तो फिर 44D के लिए मुश्किल हो जाएगा। और 44D के मैं देख रहा हूँ फील्डर जाके साइड पे बैठ गए हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं और कप्तान भी बैठे हैं, उसके अलावा वाइस कप्तान भी आपस में, बहुत कम ज़ाहिर है यही बातें हो रही, क्या इतना बड़ा टारगेट है, किस तरह चेज़ करना है, क्या पहले करना है, क्या पहले विकेट को जाके रोकना है या पहले जाते ही हिटिंग शुरू कर देनी, यही बातें हो रही हैं। लेकिन कप्तान वो मेरे ख्याल में यही कह रहे होंगे, अब वो मौका नहीं है कि जाके इनिंग्स को बनाएं, आराम से खेलें कि आखिरी ओवर में जो स्कोर हम बनाएंगे, वो ऐसी कोई बात नहीं, जाते ही हिटिंग करनी पड़ेगी पहले, यानी कि जो फ़ायदा उठाना चाहिए पहले ओवर में पावर प्ले का। सजाद चौहान साहब किस जगह है MCC की मीटिंग?
जी सजाद चौहान साहब ये है लाहौर हेड क्वार्टर में एमसीसी की मीटिंग है लाहौर हेड क्वार्टर उधर ये इस वक्त मीटिंग जारी है और थोड़ी देर के बाद शायद हो सके जो है मीडिया टॉकिंग हो मीडिया उधर हो फिर पता चल जाएगा क्या फ़ैसला हुआ। जी अफजल हफीज़ साहब जी आप हेलो करते हैं जी वेलकम है जी आपको। और मीटिंग जारी मेरे इतला के मुताबिक जो मीटिंग अभी जारी है अभी स्टार्ट हुई है कोई 2 घंटे की मीटिंग होगी फिर उसके बाद ही कोई पता चलेगा कि क्या मीटिंग में क्या फ़ैसला आता है। जी सजाद चौहान साहब हेड क्वार्टर पीसीबी हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल बहुत ही अच्छी बैटिंग की पीसीबी सेंटर उधर ये मजाक नहीं मैं कर रहा सजाद चौहान साहब वाकई मीटिंग हो रही रन मुकम्मल की है। मीटिंग हो रही है वाकई इसमें 44 टीम को दिया है, कोई ऐसी कोई मजाक खेज बात नहीं है 44 टीम बहुत बड़ी लीग होने जा रही है इस मैच को वो लीग उसका इनाम होगा 1.5 लाख सेकंड इनाम होगा 75,000 इस टूर्नामेंट इसके अलावा इनामात वो मोहम्मद सलीम उसका अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कितने इनामात होंगे और बहुत ज़्यादा होंगे। अब मीटिंग इसलिए तो हो रही जो कि पंजाब का हैट्रिक वाले को जिसे बढ़ता हुआ नाम अगर किसी बॉलर ने हैट्रिक की तो उसका भी इनाम होगा इसको बाल दी जाएगी एक तो बाल मिलेगी उसको और उसके अलावा उसको और चीज़ भी कोई मिलेगी। बाकी जिन्होंने 3 छक्के मारे उनको एक बैट दिया जाएगा और उसके अलावा और भी इनाम आता है। तो ये दरअसल मीटिंग हो रही है उधर लाहौर में इस वक्त मीटिंग जारी है और यूं ही कोई ना कोई मेरे पास रिपोर्ट आती तो हम बताएंगे। अच्छी बैटिंग करने की सलाहियत रखते हैं चाचा इकराम और मुजम्मिल। जी सजाद चौहान साहब इस यही तो सोच रहे हैं कि इस महीने यानी कि इस साल में करनी या सर्दियों में करनी ये नहीं कोई हिसाब किताब वो इसी साल में जितना मेरा ख्याल है कि इसी साल में ये लीग होगी। जी मोहम्मद आशिक जी आपने कहा सेमीफाइनल में कौन सी टीमें हैं जी इससे पहले सेमीफाइनल में एक है तारा सिंह और एक है 49 डी और एक टीम इन दोनों में से जाएगी जो मैच खेल रही है 44 डी या 42 डी जो भी जीतेगी वो क्वार्टर फाइनल खेलेगी उसके बाद क्वार्टर फाइनल भी आज होगा। मोहम्मद मुजम्मिल तो सलामी बल्लेबाज 44 डी इसलिए मैं कह रहा इन ही में से जो 50 डी या इन दोनों टीमें में से कोई जाएगी इन दोनों खिलाड़ियों तो एक क्वार्टर फाइनल बाकी कल फैसला होगा क्योंकि अभी तक वो मैचेस पड़े हैं। जी सजाद चौहान साहब उनको कहो कि नेक्स्ट मंथ में करवाए कोशिश तो है वैसे क्योंकि यहाँ पर मुजम्मिल जगह भी कोई अच्छी होनी चाहिए। जियो चाचा आज कोई करके दिखा इथे बचते पता लगे नवा चक्का लेनो मौसम बहुत खुशगवार ठंडी हवा चल रही है। जी सैफुर रहमान साहब वेलकम जी। टारगेट है 72 का टारगेट जी 72 रन का टारगेट है जो कि 44 डी को ये मैच जीतने के लिए बल्कि क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए ये है 72 का टारगेट। तो इकराम और मुजम्मल आपस में बातचीत कर रहे हैं क्या ये टारगेट हम चेज़ कर पाएंगे। तो इकराम ने कहा तो पीछे हट जो पहले मुझे आगे आने दो मैं देखता हूँ और अब वो पहले वो स्ट्राइक पर इकराम आए हैं और मुजम्मल को कहे अब आप उधर जाएं मैं जानूं और बॉलर जाने। 42 डी का मुकाबला 44 अब हवा जो है वो थोड़ी सी तेज़ हो गई है जो कि बैट्समैनों के लिए शायद ये अच्छी अलामत नहीं है क्योंकि जब हवा चलती है तो बॉलर को ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये मैं तो समझूंगा कि 44 डी की बदकिस्मती है। जी मोहम्मद नवाज़ साहब जी वालेकुम सलाम मोहम्मद नवाज़ ऑफ लाहौर ये भी चीफ़ ऑर्गेनाइज़र है उस लीग के। फैसल जैस जी वालेकुम सलाम जी। हाफिज़ मोहम्मद नवाज़ भी चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं उस लीग के जिसका इनाम है 1,50,000 दूसरा इनाम है 75,000। तो
और भी इनामात की पुछार होगी। इस टूर्नामेंट के ऑनर जनाब मोहम्मद सलीम एस जी अफजल हफीज़ साहब बिल्कुल सही कर, इफ्तिखार कैप्टन और खालिद महमूद मीटिंग में हैं, बिल्कुल वो बिज़ी हैं इस वक्त। जो कि 6 गेंदों का 6 छक्कों की सलाहियत रखते हैं, बहुत ही अच्छे बैट्समैन जो कि मेरा काम कर और तनवीर आए हैं पहला ओवर कराने के लिए। तनवीर गेंद नूं भावें दम कर दे ते भावें बैट नूं दम कर दे। इस इलाके और नईम जो है फील्डों को जो है वो सेटल करते हुए, और 72 का टारगेट है क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए 44 डी को। अगर 42 डी इस टारगेट को डिफेंड करती है तो फिर ये 50 डी के ख़िलाफ़ वो क्वार्टर फाइनल खेलेगी। पहले ओवर का खेल जारी, सामना कर रहे हैं मोहम्मद इकराम और दूसरी जानिब मोहम्मद मुजम्मिल। जी फैसल जैसे हम बिल्कुल ठीक है जी। फैसल साहब आपने मेरा हाल पूछा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं आप कैसे हैं? अफजल हफीज़ कह रहे मैं उसके साथ हूँ, बिल्कुल ठीक है। सज्जाद चौहान साहब ने कहा जल्दी बताइए फिर मैं टीमों के साथ रब्ता कर। ठीक है जी बताएंगे, फैसला आएगा तो फिर पता चलेगा कि कब और कहाँ लीग हो रही हो। कौन नहीं तो तनवीर आए हैं पहला ओवर कराने के लिए। सामने है इकराम, इकराम है सामने। अभी तक फील्ड तरतीब दी जा रही है क्योंकि इकराम तैयार हो गए थे, लेकिन विकेट कीपर जो है वो अभी तक फील्डों को आगे पीछे करते हुए तरतीब देते हुए तो आ रहे हैं। पहली बॉल इकराम को आई गेंद की फुल टॉस, इकराम को गिफ्ट मिली थी लेकिन कैच, और देखना होगा आउट होने का खतरा भी है और कैच नहीं हो सका। 2 रन मुकम्मल। पहली बॉल ही गिफ्ट मिल गई थी लेकिन उसे कबूल करने में नाकाम रहे और गेंद हवा में चली गई, बल्कि आउट होते होते बच गए। कैच ड्रॉप हो गया, वरना 44 डी शदीद प्रेशर में चली जाती। पहले भी खैर काफ़ी ज़्यादा टारगेट है तो फिर आउट हो जाए तो फिर तो और भी मुसीबत बन जानी थी। एक फिर आए गेंद की एक, अब ऊंचा शॉट खेल गए, अच्छा खेल गए हैं और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। ये कैच छोड़ने का नतीजा देखिए और अगली बॉल पे छक्का। स्कोर है 8 रन। तनवीर दोबारा बॉल करेंगे, इकराम को आए गेंद की और इस मरतबा फिर ऊंचा शॉट खेल दिया है और आउट होने का खतरा इस मरतबा है और ये कैच ड्रॉप, गेंद रोक ली गई अंदर। 2 रन मुकम्मल। 10 रन अब स्कोर हो गया जी और इकराम को 2 चांस मिल चुके हैं। अब क्या इस बॉल पे छक्का लगाएंगे, यही सवाल है। अब बहुत ही अहम कैच थे कि दोनों ड्रॉप कर दिए। अब देखना ये होगा कि ये कैच जो ड्रॉप किए हैं कितने महंगे साबित होंगे। एक मरतबा फिर तनवीर आ रहे बाल के इकराम को आए गेंद के, इकराम का उठता हुआ स्ट्रोक, एक मरतबा फिर आउट होने का खतरा और फील्डर नीचे आ चुके हैं और कैच ड्रॉप। 2 फिर गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई। 4 रन 14 रन हो गए और मुजम्मिल इकराम के पास गया। आपको क्या हो गया? आप इतने लकी हैं, कोई भी कैच नहीं हो रहा आपको, आप हर बॉल पे कैच दे रहे हैं, तो फिर आप आज की लक है, आप छक्के मारिए। अब स्कोर हो गया 14 रन।
दोबारा आए गेंद की एक और ज़ोरदार शॉट, उठता हुआ स्ट्रोक, और इस मरतबा फील्डर मौजूद थे। एक बाउंस के बाद उन्होंने बॉल को फील्ड कर लिया। स्कोर है 15 रन। आवाज़ जो है बहुत तेज़ चल रही है। एक मरतबा तनवीर आ रहे बॉल करने के लिए, आई गेंद की और इस तरह ऊंचा शॉट खेला है और बॉल हवा में, देखना होगा गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन। और स्कोर चुका है 21 रन। बल्कि 22 रन हो गए। बताते की तरफ स्कोर कितना है तनवीर? 21 रन। अच्छा आगाज हो गया। बहुत ही अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करते हुए चुरताली डी की जानिब से बहुत ही कमाल बैटिंग। पहले ओवर में 21 रन आ गए। आप देखना होगा उसमें 3 कैच भी ड्रॉप हुए। स्कोर कितना यार इस मैच? चुरताली डी वाले टोपी वाले भाईजान 21 रन करता हुआ स्कोर 21 रन। एक ओवर का खेल मुकम्मल, 21 रन। सॉरी मैं थोड़ा सा बिजी था। स्कोर है 21 रन। अब अगले बॉलर आए हैं नईम। नेक्स्ट ओवर नईम कराने के लिए आए हैं और 21 रन पहले ओवर में आ चुके हैं। अब 51 रन की ज़रूरत है 3 ओवर में और 17 रन पर ओवर के हिसाब से अब रन दरकार है। इकराम नहीं मार रहे हैं बॉल करने के लिए। इकराम को फुल टॉस, इस बॉल को आउट साइड पर खेला है। ग्राउंड शॉट है और 1 रन बना है। सिर्फ 1 रन पर इत्तफाक करना पड़ेगा। स्कोर है 22 रन और दूसरा ओवर जारी, जिसकी अभी 1 बॉल हुई है। बॉल जो है ना सीधी बैट पर नहीं आई। नहीम की एक फुल टॉस बॉल थी, लूज बॉल थी। जैसे इकराम जो है वो लगता है कुछ ज़्यादा फॉर्म में नहीं है वो, वरना उसको लूज बॉलें मिली हैं, उतना फ़ायदा नहीं उठा सके जितना उन्हें उठाना चाहिए था। वो इसलिए कि उनको चांस भी मिले हैं। नईम दोबारा आ रहे हैं बॉल करने के लिए। इस मरतबा सामने मुजम्मल है, आए गेंद की और मुजम्मल इस बॉल को खेलने गए थे। अंपायर का इशारा कि ये नो बॉल है, नो बॉल। स्कोर है 23। अब फ्री हिट है। नो बॉल। चुरताली डी की जानिब से बहुत ही कमाल, बहुत ही उम्दा बैटिंग का मुजाहरा करते हुए बैट्समैन क्रीज पर मौजूद मोहम्मद इकराम और मोहम्मद मुजम्मिल। अंपायर का फैसला हतमी होगा। अब जो नो बॉल हुई है उसके बारे में जो अंपायर देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं कि, लेकिन अंपायर का फैसला फिलहाल बरकरार है। चुरताली डी ने चुरताली डी को दूसरे ओवर का खेल जारी, बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन। 23 रन है। अब है फ्री हिट। दूसरे ओवर का खेल जारी जनाब, बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन बगैर किसी नुकसान। फिर रुका हुआ है, नो बॉल का मामला है और ये नो बॉल। दोबारा फैसला फिर आ गया नो बॉल का। आज दे साढ़े मोहसिन मेहमान काबिल इज्जत काबिल माफ
वाजिबुल एहतराम जनाब सूर्या मार ग्रुप। अब थर्ड एम्पायर आ रहे हैं चेक करने के लिए। आज के मेहमान काबिल इज्जत काबिल एहतराम वाजिबुल एहतराम जनाब मोहम्मद इफ्तिखार साहब जो कि ग्राउंड में तशरीफ़ लाए। तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। वेलकम। दिल की अथाह गहराइयों से, समुद्र की गहराइयों से, आसमान की ऊंचाइयों से, मोटरवे की गहराइयों से दिल पे हाथ रख के वेलकम मोहम्मद इफ्तिखार साहब। अब बस फैसला आने वाला है, आप वेट कीजिएगा मुअज़्ज़ज़ मेहमान काबिल इज्जत क्योंकि एस जोगी आए हैं तीसरे एम्पायर। कमेटी ने कोई तावन कीती जा कीता है कमेटी ने कोई नो बॉल और अंपायर का इशारा नो बॉल। बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन। 23 रन हो गया स्कोर। अब ये फ्री हिट है और सामने बैट्समैन देखना होगा कौन से बैट्समैन है। मुजम्मल है सामने। पूरा मौका है, पूरा चांस है। अब मुजम्मल के लिए एक मौका मिला है फ्री हिट पे बड़ा स्ट्रोक खेलने का, क्या वो फ़ायदा उठाएंगे? दूसरे ओवर का खेल जारी। इकराम कह रहे हैं भाई सीधा होके खेलें, ये छक्का लगाना हमारे लिए लाजमी है, तब हमारी एवरेज जो है वो ठीक होगी, क्योंकि एवरेज अभी भी काफ़ी चाहिए। स्कोर है 23 रन। एक दफा फिर सामना कर रहे हैं मोहम्मद मुजम्मल। फ्री हिट के साथ मुजम्मल को आई गेंद की और से ऑन साइड पर खेल गए, हुक शॉट किया है, 1 रन और फ़ायदा नहीं उठा सके। स्कोर है 24। बहुत ही अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करते हुए जरदाली की जानिब से 24 सॉरी नईम वापस जाते हुए अपने बॉलिंग के मार्ग पे। हालांकि फ्री हिट थी, शॉट पे डिलीवरी तो उस बॉल को चाहिए था कि किसी न किसी तरीके से बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाते, लेकिन वो अच्छे तरीके से नहीं खेल सके, ना ही कोई टाइम कर सके। 1 रन सिर्फ हासिल हुआ है फ्री हिट पे। नईम जो है एक मरतबा फिर आ रहे हैं बॉल करने के लिए। इकराम को आए गेंद की और ये फुल टॉस उठा कर खेले, नो बॉल और फील्डर नीचे, कैच करने का कोई फ़ायदा नहीं। 2 रन मुकम्मल, नो बॉल है ये। इस तरह 3 रन अकाउंट मजीद कीजिए, 27 रन हो चुके। एक और फ्री हिट, अब फ्री हिट खेलने के इकराम 27। बहुत ही अहम मैच 44 डी का मुकाबला 44 डी। अब फ्री हिट खेलेंगे 44 डी ने 44 डी को बॉल देख यार। एक मरतबा फिर आ रहे हैं बॉल करने के लिए। इकराम को फ्री हिट और ये बच गया है। फुल लेंथ बॉल थी और बॉलर जो है बड़ी अच्छी बॉल फुल लेंथ की थी, इसलिए कि कोई बड़ी हिट ना खेल सके। अपनी कोशिश में वो कामयाब हुए और बच गए हैं जी। फ्री हिट किसी न किसी तरीके से फिर निकाल ली। 27 रन है, अभी भी एक कम अज़ कम 3 बॉलों पर बाकी की जो रह गई हैं 10 रन बनाना लाजमी। जी फिदा हुसैन बेस्ट ऑफ लक 44 डी। फिदा हुसैन साहब जी। चुरताली डी का मुकाबला 44 डी 72 रन का टारगेट 45 डी ने 44 डी को दिया। तो इकराम सामना करेंगे। स्कोर है 27 रन। पहुंचे विकेट पर आए, गेंद की लेग स्टंप पर बॉल थी, इस बॉल को खेलने गए थे और गेंद जो है बॉडी पे ज़्यादा टच होकर पीछे चली गई है। अब 2 बॉलें सबर की बाकी और फिलहाल अच्छी तरह वो बैटिंग नहीं हो रही 44 डी की जानब से। फ्री हिटें भी मिल रही हैं, लूज बॉलें भी मिल रही हैं, लेकिन वो बैटिंग सही तरीके से नहीं कर पा रहे। सिर्फ 27 रन अभी तक है। दूसरा ओवर जारी जिसकी 2 बॉलें बाकी। दूसरे ओवर का खेल जारी। एक मरतबा फिर आए, गेंद की लेग स्टंप से बाहर और ये वाइड। 28 रन।
28 रन स्कोर हो चुका है। 44 रन अब जो मज़ीद दरकार है, 44 रन चाहिए और 28 रन हो चुके हैं। 2 बॉलें बाकी हैं सवर की और बैट्समैन चाहेंगे कि 2 बड़ी हिट्टें खेल के और जीत को थोड़ा सा नज़दीक करें। आए गेंद की एक मरतबा फिर अच्छी बॉल, जोरदार अपील, लेकिन बाल नॉट आउट, अंपायर का इशारा। बहुत ही अच्छी बॉल, बहुत ही कमाल बॉलिंग का मुकाबला। इसके साथ ही एक बॉल बाकी है और जिस तरह बॉलें डॉट हो रही हैं, 44 डी मुसीबत में फंसता हुआ। मुसीबतें बढ़ रही हैं, मुसलसल बढ़ रही हैं। डॉट बॉलें जो हो रही हैं ये दरअसल मुसीबत बनेगी इनके लिए। पहले उसके खिलाफ काफ़ी स्कोर बना है, अब बैटिंग भी अच्छी नहीं हो रही। एक मरतबा फिर आए गेंद की और ऊंचा खेले हैं, अच्छा खेले हैं, जोरदार खेले हैं और मिड विकेट बाउंड्री से बाहर है और ये 6 रन। अब 38 रन चाहिए, स्कोर हो चुका है 34। 38 रन दरकार है। बहुत ही उम्दा बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 44 डी के इकराम को 2 3 4 चांस मिले हैं, लेकिन वो उस तरह की वो बैटिंग नहीं कर पाए जिस तरह उनकी इसलिए तो उनके अंदर मौजूद है। लेकिन आज ये नहीं हम कह सकते उसको क्या मसला है, लेकिन बहरहाल स्कोर इस जगह पे 40 रन होना चाहिए था, लेकिन स्कोर है 34। तो राना कासम राजपूत साहब कितने ओवर बाकी हैं? 2 ओवर बाकी हैं। 2 ओवरों में 34 रन चाहिए, 36 बल्कि 34 हो गया, 36 चाहिए और 36 12 बाल ने 36 रन, यानी कि हर बाल पे 3 रन, 18 रन पर एवरेज के हिसाब से रन चाहिए, क्योंकि शुरू से यही रन रेट था और 2 ओवरों में वो रन रेट वैसे पूरा है। लेकिन अब बाकी के 2 ओवर में आप देखना होगा कितने रन मज़ीद बनाते हैं। और मुजम्मल के पास मुदस्सर है, एक और आए हैं अकराम के पास और उसको कोई बातें कर रहे हैं, ये समझा रहे हैं भाई अब बाकी का जो 12 बालें हैं या 36 रन है, ये आपने पहले नंबर तो इस ओवर में कोई 25 रन बनाने हैं, ये कह रहे हैं मुदस्सर। तो मुजम्मल कह रहे हैं कोशिश तो पूरी करेंगे, लेकिन उनके जो ओवर ही बड़े अच्छे हो रहे हैं, उनकी बॉलें बड़ी अच्छी हो रही। जी राना कासम साहब आप कह रहे हैं ये तो फिर हो जाएगा, अगर 12 बालें हैं तो फिर 36 रन ये तो बन जाता है, अक्सर बन जाता है। लेकिन देखना होगा भाई, क्रिकेट है, फिर भी कुछ नहीं कहा जाता। हो सकता है इसी ओवर में 30 रन आ जाएं, ये भी मुमकिन है। और हो सकता है मुमकिन ये भी है कि 1-2 विकेटें गिर जाएं, फिर तो मसला बन जाएगा ना। लाड़ा पंजाब का पेरिस्तान में पाकिस्तान जोगी जोगिया एक काम कर दे या गिरोट से कदम कर दे। 2 ओवर का खेल मुकम्मल, बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन 44 डी का और टारगेट जो है 72 रन का है। 12 गेंदों पे 38 रन दरकार जीत के लिए। 44 डी को 12 गेंदों पर 38 रन दरकार। बहुत ही कांटेदार मुकाबला। 12 गेंदों पर 38 रन दरकार। बड़ी जी राना कासम राजपूत साहब बिल्कुल ठीक है, क्रिकेट है, कुछ नहीं कहा जा सकता। बड़े बड़े मैच देखे अपनी ज़िंदगी में, लेकिन इतना ज़रूर है ये टारगेट बन सकता है, कोई इतना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन जिस तरह की बैटिंग हो रही है तो मुश्किल हो भी सकता है, क्योंकि बल्ले पे पूरी तरह बाल नहीं आ रही। मलक साजिद जी वेलकम, मैं आपको इंशाल्लाह विन मैच 44 डी वो कह रहे हो जीत जाएगा। गेंद की खेलने गए थे, अच्छी बॉल नहीं खेल सके मुजम्मल। ये मुझे नहीं समझ आई इस बॉल पे क्या करना चाहते थे, कोई बड़ी हिट नहीं लगाना चाहिए, पता नहीं क्या करना चाहिए। तो आप मुजम्मल इसका जवाब दे सकते हैं, हालांकि यहाँ पर हिटों की ज़रूरत है, बड़े स्ट्रोकों की ज़रूरत है। एक मरतबा फिर आ रहे हैं बॉल करने के लिए तनवीर। आए गेंद की और उस मरतबा ऊंचा खेले हैं, यहाँ पर फील्डर मौजूद और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन, क्योंकि बॉल उनके हाथ से निकल गई। मिस फील्डर का चौका।
और बाकी आप कप्तान वो खासा गुस्से हो रहे हैं उनको, भाई बड़ा अहम मैच है, तो आप इस तरह की फील्डिंग करेंगे तो हम कैसे जीतेंगे। तो यार बड़ी शॉट खेलना पड़ेगी। राना कासिम अगर इकराम रहा तो हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है राना कासिम साहब, इकराम अच्छे बैट्समैन है, कोई शक नहीं। पंजाब की शान आ रहे एक मरतबा फिर बाल करने, गेंद की वाइड, अंपायर का इशारा यकीनी तौर पर वाइड, पड़ेगा वाइड बॉल। और इस वाइड के साथ स्कोर है 39। बैठना पूरा काम दे ऊपर। 10 गेंदों पे 33 रन दरकार। 10 बालें 33 रन, 10 गेंदों का खेल जो है वैसे 39 रन हो गए मुजम्मल को। आए गेंद की और ऊंचा खेले हैं, थर्ड मैन की जाना, फील्डर पीछे मौजूद नहीं है, विकेट कीपर दौड़ रहे हैं, देखना है रोक पाते हैं नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन नहीं रोक पाए, चौका। खेल दिया। बहुत ही अच्छा कमाल। हालांकि अच्छा स्ट्रोक नहीं था, खतरनाक स्ट्रोक था, और गेंद पीछे थर्ड मैन की जानब गई, फील्डर पीछे दौड़े ज़रूर थे, विकेट कीपर कोई मौका नहीं, गेंद की रफ्तार जो है उनसे कहीं ज़्यादा तेज़ थी, 4 रन। तो इस 4 रन के साथ स्कोर है 43। अब 29 रन चाहिए। इकराम अपनी उंगलियों से इशारे से समझा रहे हैं मुजम्मल को, आप अगर एक या दो बड़ी हिट अगर आ जाती है इस ओवर में तो हम ये मैच के अंदर आ जाएंगे, इसमें ये मैच हम जीत सकते हैं। जी राना मोइज़ साहब, खड़ंग सिंह का कब मैच है? खड़ंग सिंह के मैच होंगे कल, बाकी की जो रह गए। तनवीर आ रहे हैं बाल करने के लिए, मुजम्मल को आए गेंद की, और मुजम्मल का उठता हुआ स्ट्रोक, और ये है 6 रन, वाइड लॉन्ग आउट के ऊपर से ये स्ट्रोक खेला है, और इकराम ने आके शाबाशी दी मुजम्मल को, शाबाश, जो मैंने आपको समझाया था आपने बिल्कुल वही काम किया है। अब 23 रन चाहिए, और अब रन चाहिए 23, 8 बालें 23 रन, 8 बालें 23 रन। दोबारा आए गेंद की, और इस अच्छी बाल खेलने गए थे, इस बाल को नहीं खेल सके मुजम्मल, तो गेंद दोबारा आ रहे बाल करने के लिए, मुजम्मल को आए गेंद की, और अच्छी बाल, इसके साथ ही ओवर खत्म। आखिरी ओवर में 23 रन दरकार है। अब 6 गेंदों पर 23 रन दरकार, जो कि नामुमकिन है। बस इतना। जी ये आखिरी ओवर है, और 23 रन दरकार है 44 डी को क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए, और अगर 42 डी ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो फिर ये टारगेट डिफेंड करना पड़ेगा। जी अनसर अब्बास साहब, जी वेलकम, जी वालेकुम सलाम। हम चाय पी रहे हैं इसलिए आखिरी ओवर है, तो ये ओवर भी बड़ा अहम है। इकराम है सामने, आ रहे हैं बाल करने के लिए, पहली बॉल है गेंद की, उसे ऑन साइड पर खेला, ग्राउंड शॉट, 1 रन बना है, दूसरा रन बनाने की कोशिश में थे लेकिन मुजम्मल ने मना किया। 5 बालें 22 रन। पाँच बालें 22 रन हैं, और आज नईम गए उनके पास, बॉलर के पास, गालिबन उससे कोई बातचीत कर रहे हैं, यही बात कर रहे होंगे कि आपने कोई लूज़ बॉल नहीं करानी, फुल पिच करानी है, आगे करानी है तो आप बच सकते हैं, वरना पीछे वाली बॉल जो बैट्समैन नहीं छोड़ेंगे। आ रहे हैं गेंद की, और ऊंचा खेले हैं, इस मरतबा देखना होगा, और ये जंप लेकर 6 रन, जंप लगाया था फील्डर ने, कोई मौका नहीं, गेंद उनके सर के ऊपर से फ्लैट 6 रन। अब चाहिए
4 बॉलों पे 16 रन। जी मेरे पास ही खड़े हैं जी जी चौहान साहब मेरे पास ही खड़े हैं। मुदस्सर मोल मेरे पास खड़े हैं। आ रहे हैं बालिक ने एक मरतबा फिर और ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश। ऐसे मरतबा देखना होगा कि जा रही बाउंड्री लाइन की तरफ, मिस फील्डिंग, 2 रन मुकम्मल हो जाएंगे और इस तरह 2 रन। अब 3 बॉलों पे 14 रन चाहिए और सीधी बॉल आके लगी है इधर, तो 3 रन बने हैं। तो अब रन चाहिए चौथा रन बनाने में। अब ये देखना होगा रन आउट हो जाएंगे एकदम। 3 रन है, 3। 13 रन चाहिए अब। 3 बॉलें 13 रन। जी सजाद चौहान साहब ये हैं मुदस्सर, ये सामने खड़े। दरअसल हम चाय पी रहे हैं इसलिए, हालांकि ओवर बहुत अहम है, मज़ा तो आता है इस किस्म के ओवरों का, लेकिन 3 बॉलों पे 13 रन। तीन बॉलें 2 छक्के, ये दरअसल मंजिल है। तो आप देखना होगा ये बड़ी अहम बॉल है जो अब आ रहे हैं बॉलर मुजम्मल को कराने के लिए। गेंद की और अच्छी बॉल, और बहुत अच्छी बॉल। अगर वाइड या नो बॉल ना हो तो 2 छक्के आप मजीद लगते हैं, जो ये मैच टाई हो सकता है। मलक इकराम कोई बात नहीं भाई जी, मलक साजिद कोई बात नहीं। मलक इकराम साहब बिल्कुल मेरे पास ही बैठे हो जी। मोहम्मद अकील जी, अंसर किस टीम में है जी? अंसर है 50 टीम है, 50 डी में है वो अंसर। एक मरतबा फिर आ रहे हैं बॉल करने के लिए, मुजम्मल को आए गेंद की और स्टंप से बाहर, और अंपायर का इशारा देखना होगा कि ये लीगल डिलीवरी है, सही बॉल है जी। ये वाइट बॉल का इशू है। अब ये जी अंसर अब्बास साहब आपने मैसेज किया है, वेलकम है जी। वैसे भी जी नुमान असगर साहब, अंसर पेशावर है, ठीक है जी। अंसर अब्बास सर मैं खड़ंग सिंह से हूँ, पंजाबी से नहीं, ठीक है जी, पंजाब से, पंजाबी से नहीं। अब ये खेल जो है रुका हुआ है, वाइड का मसला है। अंपायर ने वाइड नहीं दी, लेकिन बैट्समैन जो कह रहे हैं वाइड है। अब कहीं ये ना हो कि इधर मेरे पास आ जाएं, फिर वीडियो को बंद ना करना पड़ेगा।
जी नुमान असगर कह रहे हैं ये पेशावर है आंसर, इस टाइम पेशावर में बैठा है। चुरताली डी के लिए मुसीबतें जो हैं वो सर पे मंडला रही दरअसल, क्योंकि 2 बालों पे अगर 2 छक्के भी लगाते हैं तो मैच टाई होता है। लेकिन 2 छक्के कोई आसान बात नहीं है कि 2 छक्के लगाना। उस वक्त जब 2 छक्के लगाने पड़े, जब छक्के की ज़रूरत हो तो फिर छक्के बड़े मुश्किल लगते हैं। वैसे तो छक्के 6-6 भी लग जाते हैं, जब ज़रूरत हो तो फिर ज़ाहिर है बड़े मुश्किल होते हैं। अभी मोहम्मद अकील कह रहे हैं नवा चक की जान शान पेशावर में इस वक्त है। बिल्कुल इस खड़ंग शेख की जान जो है इस वक्त पेशावर में है। जी मोहम्मद अकील बिल्कुल अंपायर का फैसला वैसे हतमी होना चाहिए। ये मतलब अंपायर गलत भी कर जाते हैं, सही भी कर जाते हैं, लेकिन फैसला उनका मानना चाहिए। लेकिन इस तरह खेल नहीं होना चाहिए कि बस खेल को रोक दिया जाए। अपनी मनमानी अगर करनी तो फिर अंपायरों का कोई फ़ायदा नहीं। अनसर अब्बास साहब सर आपने कहा कमेटी का क्या बना? कमेटी के एक मैच बाकी है, अगर वो जीत जाती हैं तो वो भी फिर क्वार्टर फाइनल में, अगर हार जाती तो फिर उनका एक मैच और भी है, फिर उनके पास चांस हैं। तो फिर अभी तक वो पोल तो ओपन पड़ा है, कोई पता नहीं वो पोल होगा कल। वैसे पोल कल हुआ था माजी में, तो वो नामुकम्मल था। अब वो बाकी का पोल होगा आने वाला कल। अब ये मैच ख़त्म हो गया जी, 42D ने ये मैच जीत लिया है। अब उनका जो है वो क्वार्टर फाइनल होगा 50D के ख़िलाफ़ थोड़ी देर के बाद। हाँ किन देखो अरे मोबाइल, तो आप हमारे साथ रहिएगा। ये मैच ख़त्म कर दिया गया है। जी अकील जी मोहम्मद अकील साहब नेक्स्ट मैच क्वार्टर फाइनल है, वो होगा 50D वर्सेस 42D के दरमियान। आप हमारे साथ रहिएगा, वो क्वार्टर फाइनल है, आखिरी मैच है आज का। तो ज़ाहिर आप बैठने का वैसे कोई फ़ायदा नहीं, सामने धूप है, तो हम इजाज़त चाहेंगे। अगला टास जो है वो कुछ देर के बाद होगा। अब हम इजाज़त चाहेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।